गोपाल एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बीवी तारा और 2 छोटे छोटे बच्चे, यही उसकी सारी दुनिया थी। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती बाड़ी करके वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था। बहुत ज्यादा कमाई तो नहीं हो पाती थी, परंतु वह थोड़ी में ही बहुत खुश थे और उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। गोपाल का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। वह हर एक की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गोपाल के खेतों में फसल तैयार होने ही वाली थी, बस बारिश का इंतजार था। मेरे पूरे साल की मेहनत और इंतजार का फल अब हमें मिलने वाला है। बस इस बार बारिश खूब अच्छी हो जाए तो हमें फसल के अच्छे दाम मिल जाएंगे। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि बारिश अच्छी हो, जिससे कि गांव में सभी की फसल बहुत अच्छी हो। परंतु इस बार बारिश का इंतजार करते करते किसानों की आंखें थक जाती हैं। बारिश नहीं आती। पानी की कमी के कारण गांव में काफी लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं और सूख जाती हैं। गोपाल की भी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और पानी की कमी के कारण उसकी सारी फसल सूख जाती है। मुझे कितनी उम्मीद थी इस बार, परंतु बारिश न आने के कारण सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब इन फसलों के लिए मैंने जो उधार लिया था उनका पैसा मैं कहां से चुकाऊंगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप परेशान मत हो, भगवान सबका भला करेंगे। पड़ोस वाले दिनेश भैया के खेत भी पूरे सूख गए और उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। पर उनकी बीवी बता रही थी कि दिनेश भैया शहर जाने की सोच रहे हैं। तुम भी क्यों नहीं शहर जाकर कोई काम ढूंढ लेते? थोड़ा टाइम वहाँ काम करने पर कुछ पैसे जुड़ जाएंगे, तब वापस आकर कर्जा चुका देना। हाँ, मेरे सामने बस 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं भी शहर जाकर कुछ काम करूं और थोड़े पैसे जोड़कर अपना कर्जा चुका दूं, या फिर मैं अपनी जमीन बेच दूं। परंतु इस जमीन को मैं बेचना नहीं चाहता। एक यही तो है हमारे जीने का सहारा। दोनों पति पत्नी बातचीत करने के बाद ये तय करते हैं कि गोपाल कुछ दिन शहर जाकर काम करेगा। गोपाल जाने की तैयारी करने लगता है। देखो तारा, मैं गांव से खाली हाथ जा रहा हूँ। वहीं जाकर पता चलेगा कि शहर में कुछ काम मिलता भी है या नहीं। यदि मुझे कुछ अच्छा काम मिल गया तो मैं कुछ पैसे इकट्ठे होते ही वापस गांव का चक्कर लगा लूंगा और तुम्हें कुछ पैसे खर्चे के लिए दे जाऊंगा। आप निश्चिंत होकर वहाँ काम कीजिएगा और कर्ज चुकाने के लिए पैसे जोड़िएगा। हमारी चिंता आप बिल्कुल मत करना। मैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा कितना खर्च होगा और फिर मैं अपने मायके जाकर रह लूंगी। आप चिंता मत कीजिएगा। अगले दिन गोपाल शहर चलने की तैयारी करता है। ये लीजिए, खाने के लिए कुछ सामान और खर्चे के लिए कुछ रुपए हैं। ये थैला संभाल कर रखना। तुम्हारे पास ये रुपए कहाँ से आए? मैंने बहुत टाइम से रोज के खर्चे से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखे हैं ताकि मुसीबत में काम आए। सो आज इनकी जरूरत आ गई। आप रखिए इन्हें। गोपाल की आंखों में आंसू झलक आए और वो थैला लेकर वहाँ से चल दिया। वहाँ पहुँचकर सारा दिन धक्के खाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। गोपाल बहुत चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है, यदि मुझे यहाँ काम नहीं मिला तो मैं अपने परिवार का खर्च कैसे चलाऊंगा? और फिर मेरे सर पर कर्जा भी तो है। हे भगवान, मेरी मदद करना। गोपाल सारा दिन इधर उधर भूखा प्यासा घूमता है पर उसे कोई काम नहीं मिलता। आखिर में निराश होकर वो एक पार्क के किनारे पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी 2 जेब कतरे उसे देख रहे थे। अरे बिल्लू, इधर देख, वो पार्क के पास नया मुर्गा। देख देख, उसके हाथ में एक थैला भी है। क्या बात है उस्ताद, आपने तूलती नदल, आप नीलमा थुपल,
दोनों संभालते हैं। अबे तोतले, चुप कर और जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। तोली उस्ताद तोली। देख, 3 दिन से कोई मुर्गा हाथ नहीं लगा है, तो आज इसे ऐसे नहीं जाने देना है, समझ गया? मैं जाऊंगा और इसको बातों में लगाऊंगा। तू चुपचाप से इसका बैग उठा लेना और 1 2 11 हो जाना। समझ गया उस्ताद, समझ गया। अब देखो बिल्लू का कमाल है। कल्लू गोपाल के पास जाकर, अरे रजनीश भाई, कैसे हो आप? है इतने दिनों से दिखे नहीं भैया। भाई आप कौन? माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम रजनीश नहीं गोपाल है। अरे यही तो मैं सोचूं, मैं नाम भूल रहा हूँ आपका। इतने दिनों बाद मिले हो, कहाँ पहचानोगे? हैं? कैसे हो आप? सूरज कुंड से आए हो ना? अरे भाई मैं शहर में अनजान हूँ, अगर आप मुझे जानते हैं तो कोई काम दिलवा दीजिए। उतनी देर में बिल्लू चुपचाप से गोपाल का थैला चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लगता है गलती हो गई पहचानने में मुझसे। और वहाँ से चला जाता है। अजीब लोग हैं शहर के, हैं? पहले खुद ही जान पहचान की, बाद में ऐसे ही निकल लिए। हे भगवान, मेरा थैला कहाँ गया? कहाँ है मेरा थैला? किसी ने मेरा थैला चुरा लिया। मेरा थैला। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि वह उसकी मदद करे। तभी गोपाल को एक व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज आती है। वह व्यक्ति मदद के लिए चिल्ला रहा था। गोपाल आसपास नजर घुमाता है तो उसे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ सड़क के किनारे गिरा दिखता है। वहाँ आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं था। जो 2-4 लोग वहाँ से निकल भी रहे थे, उनमें से किसी ने उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। गोपाल उस व्यक्ति के पास जाता है और पूछता है, अरे आपको क्या हो गया? आप ऐसे क्यों गिर गए हैं? वह व्यक्ति कुछ ज्यादा नहीं बोल पाता, बस दर्द से चिल्लाता रहता है। गोपाल को कुछ नहीं सूझता। वो जल्दी से सामने रिक्शा रोककर किसी तरह उस व्यक्ति को उठाकर उसमें डालता है और हॉस्पिटल की तरफ चलने को कहता है। गोपाल उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर को देखने के लिए कहता है। इन्हें हार्ट अटैक आया है, हमें तुरंत इनका इलाज शुरू करना पड़ेगा। आप इनके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। मैं सड़क किनारे बैठा था, तभी वहाँ मैंने इन्हें गिरा हुआ पाया, इसीलिए मैं तुरंत इन्हें हॉस्पिटल ले आया। आपको तुरंत कुछ पैसे जमा करवाने होंगे। क्या आपके पास पैसे हैं? गोपाल सोच में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरा थैला किसी ने चुरा लिया जिसमें कुछ पैसे थे, लेकिन अब तो मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं तो खुद भूखा प्यासा काम की तलाश में घूम रहा था, तभी मैंने इन्हें गिरा हुआ पाया। इमरजेंसी में उस व्यक्ति का इलाज शुरू कर देते हैं। गोपाल जिस समय उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ला रहा था, तभी उसकी जेब से एक बटुआ गिर गया था, जिसे संभाल कर गोपाल ने अपने पास रख लिया था। गोपाल बटुआ डॉक्टर को देता है और कहता है, डॉक्टर साहब, ये इन्हीं का बटुआ है, आप इसे खोल कर देख लीजिए, इसमें शायद कुछ पैसे हैं, मैंने इसे नहीं खोला। डॉक्टर जैसे ही उस बटुए को खोलता है, उसमें काफी पैसे थे। उसे एक आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। आईडी कार्ड देखते ही डॉक्टर कहता है, अरे ये तो शहर के मशहूर उद्योगपति राम कपूर हैं। तुमने ये बहुत अच्छा किया, इस बटुए को संभाल कर रख लिया। इससे हमें ये पता चल गया कि ये कौन है। हमने इनका इलाज शुरू कर दिया है। 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तुम चाहो तो कल आकर इनसे मिल सकते हो। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल आकर इनसे मिल लूंगा। गोपाल वहाँ से निकलकर एक पार्क में जाकर सो जाता है। उसके पास खाने पीने के कोई पैसे नहीं थे, न ही रहने का कोई ठिकाना। अगले दिन सुबह उठकर गोपाल हॉस्पिटल में उस व्यक्ति से मिलने जाता है। गोपाल डॉक्टर से मिलता है और उनसे उनका हालचाल पूछता है। डॉक्टर साहब, अब उनकी तबीयत कैसी है? क्या वो ठीक हो गए हैं?
क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। डॉक्टर गोपाल को लेकर मिस्टर राम कपूर के रूम में जाता है। मिस्टर कपूर, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कल आपकी जान बचाई। यदि ये आपको समय पर हॉस्पिटल ना लेकर आते तो आपकी जान को खतरा था, और इन्होंने ही आपका बटुआ संभाल कर हमें दिया, जिससे हमें पता चला कि आप कौन हैं। अरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि कल आप मेरी मदद ना करते तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। आप एक नेक इंसान होने के साथ साथ ईमानदार भी हैं, वरना शहर में किसी के हाथ कोई बटुआ लगे तो वो कहाँ वापस करता है। परंतु आपने उसे संभाल कर रखा। उसमें मेरे कई कीमती क्रेडिट कार्ड और आईडी कार्ड था। आप ठीक हो गए, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। राम कपूर गोपाल से पूछते हैं कि वह कहाँ रहता है और क्या काम करता है। जी, मैं तो गांव में रहता हूँ और उसी दिन गांव से शहर काम की तलाश में आया था, परंतु पूरा दिन धक्के खाने के बाद मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिला। फिर थक हार कर निराश होकर मैं एक पार्क में पेड़ के नीचे बैठ गया, जहाँ मैंने आपको गिरा हुआ पाया था। उसकी सारी बातें सुनकर मिस्टर कपूर बहुत हैरान होते हैं कि वह व्यक्ति इतनी परेशानी में था, फिर भी उसने उनकी मदद की। यह एक बहुत अच्छे इंसान की पहचान है। अब देखो गोपाल, कल मेरी छुट्टी हो जाएगी। तुम इसी समय यहाँ आ जाना। मेरे हॉस्पिटल से छुट्टी होगी तो तुम मेरे साथ ही मेरे घर चलना, मैं तुम्हें काम दूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल ही समय पर यहाँ पहुँच जाऊंगा। अगले दिन गोपाल हॉस्पिटल पहुँच जाता है और राम कपूर के साथ उनके घर चल पड़ता है। राम कपूर के घर पहुँचने पर गोपाल उनका घर और गाड़ियाँ देखकर चकित रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि वह कितने बड़े आदमी हैं। गोपाल घबराता हुआ राम कपूर के पीछे पीछे घर के अंदर पहुँचता है। राम कपूर उसे बैठने के लिए कहते हैं और उसके लिए कुछ खाने पीने को लाने को बोलते हैं। देखो गोपाल, तुम आराम से यहाँ बैठो और कुछ खा पी लो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। गोपाल वहाँ बैठकर आराम से खाना पीना करता है। कुछ देर में राम कपूर वहाँ आते हैं और गोपाल से कहते हैं, गोपाल, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यहाँ शहर से थोड़ा दूर मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जहाँ खेतों में काम आने वाले बीज और खेती बाड़ी में काम आने वाले सामान का उत्पादन होता है। हमारा सामान दूर दूर तक बहुत से छोटे शहरों और गांवों में जाता है। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो इन सब चीजों की जानकारी रखता हो और ईमानदारी से काम संभाल सके। क्या तुम मेरी फैक्ट्री में काम करोगे? जी, खेती बाड़ी के बारे में तो मैं काफी जानता हूँ। मैं गांव में यही काम तो किया करता था और बीज और खाद की मुझे काफी पहचान है। बाकी आप जैसे बताएंगे मैं वैसा काम कर लूंगा। तो ठीक है, तुम मेरी गाड़ी से फैक्ट्री चले जाओ, वहाँ का मैनेजर तुम्हें सारा काम समझा देगा। और रहने खाने पीने की चिंता मत करना, वहीं पर पास में तुम्हें एक घर मिल जाएगा। तो यदि तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ बुला सकते हो। तुम्हारे बच्चों के स्कूल का एडमिशन और फीस सब मैं करवा दूंगा। गोपाल ये सब सुनकर बहुत हैरान और खुश हो जाता है। आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? आपने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, जो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। ये सब तो कुछ भी नहीं। यदि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकते हो। राम कपूर कुछ पैसे गोपाल को देते हैं और उससे कहते हैं कि वह गांव में जाकर अपना कर्ज चुका दे और अपने परिवार को लेकर यहाँ आ जाए। गोपाल वह पैसे लेकर खुशी खुशी गांव की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ जाकर अपना कर्जा चुकाकर अपने परिवार समेत वापस शहर आ जाता है। और राम कपूर की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है। गोपाल ने बिना किसी स्वार्थ या लालच के राम कपूर की मदद की, इसलिए भगवान ने भी उसकी सुनी
और उसकी मदद की। अब गोपाल की सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थीं और वह खुशी खुशी शहर में रहने लगा था। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।